क्योंकि मैं कई बार जब महाराणा का नाम लेता हूं, महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करता हूं, तो मुझे लगता है जिसका खून बरसों से जमा हुआ हो वो भी महाराणा का नाम लेता है तो खून का संचार बढ़ जाता है। ऐसे महाराणा की जयंती के पावन अवसर पर हम सब यहां उपस्थित हैं। मित्रों, महाराणा एक विचार है, महाराणा प्रताप एक विचार है, और ऐसा विचार है जिसे पूरी दुनिया ने माना है। ऐसा विचार है जो हमारी रगों में दौड़ता है, ऐसा विचार है जो हमें जीने की पद्धति देता है, और ऐसा विचार है जो देश की अखंडता संप्रभुता को स्थापित करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है। ऐसा महाराणा प्रताप का विचार है। और जब ऐसे महापुरुष की जयंती हो तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद चरम पर हो जाता है, राष्ट्रवाद बढ़ जाता है और राष्ट्रवाद की जय जयकार हो जाती है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को भारत आना था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा, अपनी मां से कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूं, तो मां तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? यह सवाल सुनकर के मां चुप रहती है। फिर कहते हैं मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर के आऊं? तो मुस्कुरा करके मां कहती है, जी भारत से कुछ लाना ही है बेटा, तो मेरे लिए थोड़ी सी हल्दी घाटी की मिट्टी ले आना। मैं देखना चाहती हूं वो वीर मिट्टी कैसी है जहां महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हो। आप देखिए, कई युद्ध दुनिया में ऐसे हुए कि जब विजेता होता है तो कहता है हमने युद्ध लड़ा है तो महाराणा प्रताप की पद्धति पर लड़ा है। दुनिया के इतिहास में जब गौरव की चर्चा होती है तो महाराणा की चर्चा होती है, और हमें तो कई बार इस बात का कितना गर्व होता है उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता कि हम महाराणा के कुल में पैदा हुए हैं। हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात है। इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा है, ये देश का है, ये मेरा नहीं है, सब कुछ देश का है। और लगातार जिंदगी को देश के लिए न्यौछावर करना, और केवल एक पीढ़ी नहीं अनेकों पीढ़ियों को न्यौछावर करना, और समाज को कैसे एकजुट किया जा सकता है, सारी बिरादरियों को कैसे साथ लेकर के चला जा सकता है, पूरे समाज को कैसे साथ लेकर के चला जा सकता है, यह सिखाने का काम भी हमारे योद्धाओं ने किया। हमारे योद्धाओं ने करने का काम किया, और मैं समझता हूं इससे हमें सीखने की आवश्यकता है। आपकी उम्र कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास पद कितना बड़ा है, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व जीवन में नहीं होता। महत्व होता है तो आपका कर्तृत्व क्या है, आपके जीवन की शैली क्या है, आपका समर्पण क्या है, आपका समाज के लिए योगदान क्या है। इसलिए मैं कई बार सोचता हूं, एक दिन मैं सोच रहा था कि पुरानी पिक्चरों के गाने जब हम कभी कभी, हालांकि देखने का मौका ज्यादा नहीं मिला, तो मैं देखता हूं कि कई बार लेखक लिखता है, लेखक कहता है जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और दूसरा गीतकार कहता है जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। और एक तीसरा लेखक है जो महाराणा प्रताप के लिए लिखता है, जो शिवाजी के लिए लिखता है, वो लिखता है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन गया। तो देश के लिए मरना सीखा, देश के लिए जीना सीखा, देश के लिए बलिदान होना सीखा। इसलिए आज हम सब लोग इतने जोश के साथ, और यहां नहीं, मेरे पास अमेरिका से फोन आया था अभी 3 दिन पहले वहां के नौजवानों का कि आप एक छोटी सी वीडियो अपलोड करके भेजो, हम वहां अमेरिका में महाराणा की जयंती मना रहे हैं। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां महाराणा प्रताप की जयंती ना मन रही हो। उसका कारण है उनका शौर्य की पराकाष्ठा, उनका त्याग, उनका राष्ट्र भाव, उनका राष्ट्र के लिए समर्पण। और इसलिए जब हम गीतों को भी पढ़ते हैं ना, और गीतों को जब देखते हैं तो शौर्य गाथा की चर्चा होती है। यह है अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे, यह है अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे,
जिसने सारा जीवन काटा पर्ची तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पड़ा है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। और इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। ये है दुर्ग मराठों का जहां शिवाजी डोला था, ये है दुर्ग मराठों का जहां शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पत्थर में आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। मित्रों, ये शौर्य की गाथाएं हैं, ये आपकी वीर गाथाएं हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर आपकी वीर गाथाओं की चर्चा होती है, आज आपके शौर्य की चर्चा होती है। और कई बार मुझे लगता है कि वो जो शौर्य है, अभी मैं देख रहा था छोटी लघु फिल्म, बहुत शानदार फिल्म हमारे युवा साथियों ने यहाँ दिखाई। और आपने देखा होगा कैसे भगवा लहरा रहा है, कैसे भगवा चल रहा है। लेकिन देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा भी है जो खड़ी हुई है और वो बोलती है कि भगवा आतंकवाद। उन लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती। अरे ये भगवा आतंकवाद नहीं है, ये वो भगवा है जो महाराणा प्रताप के हाथ में विराजमान है, जो वर्षों वर्षों तक, सदियों तक जिस भगवे को हाथ में लेकर के भगवान श्री राम हो, महाभारत का काल हो, कोई काल रहा हो, इस भगवे को हाथ में लेकर के ही दुश्मनों का संहार करने का, राष्ट्र विरोधियों का संहार करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा कि महाराणा एक विचारधारा है, महाराणा का नाम लेते हैं तो रगों में खून दौड़ता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारे एक युवा साथी चर्चा कर रहे थे, मैंने भी सुना कि वो महाराणा जिनके कारण आज हम ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो महाराणा जिसके कारण आज देश आजादी की सांसें ले रहा है, वो सारे महापुरुष जिनके कारण आजादी की हवा में हम लोग बैठे हुए हैं, आज उनकी प्रतिमा पर चढ़ करके लोग तरह तरह की भद्दी भद्दी टिप्पणी करने का काम करते हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, एक मत पे बोलो, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और लोकतंत्र का जवाब है मित्रों, लोकतंत्र का जवाब है अपनी राय दे करके, लोकतंत्र का जवाब है ऐसे दोनों दलों के सामने एकदम खड़े होकर के। और लोकतंत्र का जवाब है जो ऐसे लोग इस प्रकार की विचारधारा के सामने उल्टा सीधा प्रयास करना चाहते हैं, उन्हें बता दिया जाए कि महाराणा की विचारधारा के रहते इस देश में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम लोगों को हम जवाब देना जानते हैं और इस प्रकार की हरकत देश में चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत विचारशील रहने की आवश्यकता है और बहुत विवेकपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। मैं शाहजहांपुर आया, मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं। मैं मिलता हूं, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, कोई अच्छे व्यापार में है। मैं खन्ना जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने कदम से कदम मिला करके सब लोगों को पकड़ करके साथ चला करके, हमारे जेपीएस राठौर जी सरकार में मंत्री हैं, हमारे खन्ना जी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, और सारे लोग मिल करके अच्छे अच्छे नौजवानों को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आगे लाने का काम किया है। तो मैं शाहजहांपुर के सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, चूंकि ये समय ऐसा चल रहा है, ये विचार का समय है, ये विवेक का समय है, और मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं, मैं भी आपका छोटा भाई हूं, कुछ का बड़ा हूं कुछ का छोटा हूं। मुझे याद है जब मैं उस दिन को याद करता हूं कि केवल एक गुनाह था हमारा, कोई गुनाह नहीं था, केवल एक गुनाह था कि बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही थी, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही थी। तो मैं आप सब छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से पूछना चाहता हूं कि राणा के वंशज के तौर पर, राष्ट्रवादी नौजवान के तौर पर, जब माताओं बहनों के साथ बदतमीजी का प्रयास समाजवादी पार्टी सरकार में चल रहा था, तो बोलो विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? लेकिन मित्रों, जैसे ही विरोध किया तो सबसे पहले वही लोग जो आज महाराणा की मूर्ति पर जा करके
अपमानित भाव का प्रयोग करते हैं, वही लोग सबसे पहले आपके भाइयों पर रासुका लगाने का काम करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का काम करते हैं। अरे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता है आतंकवादियों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता है बड़े अपराधियों पर। हम विधायक थे, आपने विधायकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया। उस समय भी हमने कहा था, जब हमारी गिरफ्तारी लखनऊ के अंदर हुई, खन्ना जी सदन में थे, हमें बोलने का मौका मिला था। उस समय भी हमने सदन में खड़े होकर के कहा था, आजम खान सामने बैठे थे, हमने कहा महाराणा के वंशज हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने उस समय भी कहा था कि जाकर के बोल देना, जितनी हिंदुस्तान के अंदर धाराएं हैं, जितने हिंदुस्तान के अंदर धाराएं हैं, वो सारी धाराएं तुमने लगा ली। सबसे बड़ी रासुका है तुमने लगा ली, अन्य मुकदमे तुमने लगा लिए। लेकिन जाकर के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो स्वर्गीय हो गए हैं, मैंने कहा था जाकर के उन्हें बता देना कि हिंदुस्तान की सारी धाराएं खत्म हो गई हैं, चाहे पाकिस्तान से भी धारा मंगा लो, महाराणा के वंशजों को झुका नहीं सकते। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी कण कण में राष्ट्रवाद है। हमारे लिए कोई वाद है तो सबसे बड़ा वाद है राष्ट्रवाद। इसलिए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में आपके भाई सीना तान करके खड़े हो गए थे, सीना तान करके पूरी सरकार के सामने खड़े हो गए थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे महापुरुष जिनके कण कण से, जिनके क्षण क्षण से हमें प्रेरणा मिलती है, और हम तो संस्कृति के पुजारी हैं, हम राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। अरे वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने जंग किए हैं, युद्ध किए हैं, 800 साल तक संघर्ष किया, मुगलों के साथ संघर्ष किया, मंदिरों की रक्षा की, तमाम संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है तो जहां 500 साल तक संघर्ष चला, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज संस्कृति की रक्षा सुरक्षा करते हुए भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यही तो है महाराणा का सपना, यही तो है महाराणा की सोच। महाराणा की सोच है संस्कृति की रक्षा हो, हिंदुत्व का परचम दुनिया में लहराए, यही महाराणा का संकल्प है। और यही महाराणा की सोच है। किसी बहन बेटी की ओर, 36 बिरादरी में किसी बहन बेटी की ओर कोई आंख उठा करके ना देख ले। जो महाराणा की सोच है, उस सोच को योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा करने का काम। पहले बोलते थे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, बोलते थे बच्चों से गलती हो जाती है। आज आपका मुख्यमंत्री बोलता है यदि किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। ये महाराणा का वंशज बोल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो विचारधारा गति के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में या योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, देश की अखंडता अक्षुण्ण हो रही है, लगातार देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। यदि ये काम कर रहे हैं तो महाराणा को केंद्र मान करके, महाराणा को संकल्प मान करके, शिवाजी को संकल्प मान करके, राम प्रसाद बिस्मिल जी को केंद्र मान करके, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों को, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों को केंद्र मान के कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो नहीं सकती जब महाराणा के आदर्शों पर दुनिया चल रही है। और मुझे याद है, चूंकि मैं राम प्रसाद बिस्मिल की कर्मस्थली पर खड़ा हूं, अभी 2 ही दिन पहले मैं ठाकुर रोशन सिंह जी के गांव के पास गया था। मुझे पता लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां प्राइमरी से लेकर के डिग्री तक आदरणीय खन्ना जी बैठे हैं, शानदार व्यवस्था देने का काम किया है। और मुझे याद आता है कि जब अंग्रेजी जमाने में एक नौजवान दंड बैठक लगा रहा है और सामने से अंग्रेजी जेलर आता है, पूछता है क्या नाम है तेरा? वो जवान कहता है मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। जेलर कहता है राम प्रसाद बिस्मिल नहीं हो सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? अरे राम प्रसाद बिस्मिल को तो कल फांसी होनी है, जिसे फांसी होनी हो वो क्या दंड बैठक लगाएगा, वो क्या तेल मालिश करेगा? और जोर से हंसता है जेलर के तुम तो पागल हो। अरे ठाके लगा करके राम प्रसाद बिस्मिल हंसते, कहते हैं जेलर पागल मैं नहीं, पागल तू है। मुझे मालूम है कल मुझे फांसी होनी है, पर मैं इसलिए हंस रहा हूं कि भारत माता को मुरझाए फूल अच्छे नहीं लगते। कल जाऊंगा तो हंसता हंसता फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। हमें गर्व है हमारे पूर्वजों पर,
हमें गर्व है हमारे आदर्शों पर, हमें गर्व है हमारे विचारों पर। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि उन्हीं विचारों को पुष्ट करने के लिए, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऐसा नहीं यहां लोग बोल रहे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान करने का, दुस्साहस करने का काम किया। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि तुरंत मुकदमा कायम किया और ऐसे लोगों को कठोरतम कार्रवाई करने का काम किया। मित्रों, इस प्रकार के विचारों के लोग भी यदि डरते हैं तो महाराणा की विचारधारा से डरते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि वही है, सच्ची जयंती वही है कि हम उनके विचारों को मजबूती देंगे। बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? जरा पीछे तक बोलो, मजबूती देंगे कि नहीं देंगे? और उनके विचारों की मजबूती है राष्ट्रीय सुरक्षा, उनके विचारों की मजबूती है सीमाओं की सुरक्षा, उनके विचारों की मजबूती है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, उनके विचारों की मजबूती है काशी में जय जयकार, उनके विचारों की मजबूती है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की जय जयकार, उनके विचारों की मजबूती है हर व्यक्ति को न्याय मिले, देश में रहने वाला हर व्यक्ति सुखी रहे, बहनों का सम्मान हो। और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ते हुए हम यूं ही हर साल महाराणा को याद करते हुए, और केवल साल में एक बार नहीं, हर समय कण कण क्षण क्षण हमारा हर सांस महाराणा के विचारों से होकर के गुजरता है। ये कहते हुए, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए ये शानदार कार्यक्रम आपने किया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और दो लाइन, क्योंकि मैं आज का कार्यक्रम ऐसा है तो इसलिए मेरे से भी नहीं रुका गया। रजपूती गाथा के तल पर, यह उसी जमाने की बोल रहा हूं, रजपूती गाथा के तल पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक झुका नहीं, वह सूर्य वंश का तेवर था। जीत हार की बात ना करिए, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का, अक्सर अक्सर जिंदा है, जीवन में यह अमर कहानी, अक्सर अक्सर गढ़ लेना, सूर्य कहीं सो जाए तो महाराणा प्रताप को याद कर लेना। इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब।